चिड़िया की दो बेटियां थीं, गुड़िया और मीना। मम्मा चिड़िया दोनों बेटियों को 50-50 रुपए देती है। ये लो बेटी पैसे और बाजार जाकर अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लो। मम्मा मैं तो अपने लिए पिंक कलर की कैप लूंगी, मुझे पिंक कलर की कैप बहुत अच्छी लगती है। और मैं अपने लिए लाल रंग का छाता लूंगी। दोनों बहनें अपने घर से निकलती हैं। रास्ते में जाते हुए मीना छोटी बहन को पानी पूरी का एक ठेला दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाती है। मीना आप यहाँ क्यों रुक गई हो? मैं तो पहले पानी पूरी खाऊंगी। अभी कल ही तो पानी पूरी खाई थी, इन पैसों से तुम अपनी कोई जरूरत की चीज ले लो। रहने दो, मैं तो पानी पूरी ही खाऊंगी। मीना अपने सारे पैसों की पानी पूरी खा लेती है। थोड़ी ही दूर एक पक्षी बहुत ही सुंदर सुंदर सी कैप बेच रहा था। गुड़िया उस पक्षी से अपने लिए पिंक कलर की कैप ले लेती है। गुड़िया तुम्हारी ये कैप तो बहुत सुंदर है, ये कैप तुम मुझे दे दो। क्यों जी, तुमने अपने पैसों से पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही हो? मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैं भी कैप लेकर ही घर जाऊंगी, तुम देख लेना। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मीना उस कैप बेचने वाले पक्षी के पास जाती है। अंकल अंकल मुझे एक कैप फ्री में दे दे। नहीं नहीं, मेरे पास फ्री का माल नहीं है, पहले पैसे लाओ अगर कैप लेनी है तो। थोड़ी दूर बैठा लंबी चोंच वाला बुरा कौवा ये सब सुन रहा था। वो मीना के पास आता है। तुम मेरे साथ आओ मेरे घर में, देता हूँ तुम्हें पैसे कैप लेने के लिए। मीना कुछ सोचे बिना उस कौवे से कहती है, सच क्या आप सच में मुझे पैसे दे देंगे? एक नहीं दो कैप ले लेना तुम। मीना बुरे कौवे के साथ चली जाती है। बुरा कौवा मीना को दूर जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। अंकल क्या ये है आपका घर? हाँ मेरा घर यही है, मगर मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। क्या अंकल ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे जाने दे, मुझे अपने घर जाना है। कैप फिर ही लोगी अगर मेरे घर में काम करोगी। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। चलो जल्दी करो, मेरे घर की सफाई करो। फिर बुरा कौवा मीना से अपने पूरे घर की सफाई करवाता है और फिर मीना से बर्तन साफ करवाता है। मैं जा रहा हूँ, दाना पड़ा है खा लेना और भागने की कोशिश न करना वरना मारी जाओगी। बुरा कौवा बाहर से कुंडी लगाकर चला जाता है। बेटी गुड़िया मीना कहाँ है? मम्मा अपने पैसों की तो उसने पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही थी, मैंने नहीं दी तो गुस्सा हो गई। न जाने वो कहाँ चली गई है, मैं जाकर देखती हूँ। भाई जी यहाँ मेरी बेटी आई थी क्या? हाँ वो मुझसे फ्री में कैप मांग रही थी और फिर एक कौवे के साथ कैप लेने के लिए पैसे लेने चली गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो डर जाती है। ये क्या किया मीना बेटी तुमने? वो कौवा तो बहुत बुरा है। मम्मा चिड़िया जल्दी से भागती है और अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और कबूतर को साथ लेकर अपनी बेटी को घने जंगल में ढूंढने जाती है। चिड़िया मीना यहाँ तो नहीं है, न जाने वो कौवा मीना को कहाँ ले गया होगा। मेरी बेटी ठीक हो कबूतर भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। मीना रोए जा रही थी कि अचानक दरवाजा खुलता है। एक लंबे लंबे बालों वाली कौवी दरवाजे पर खड़ी थी। पूरा घर में है क्या? मीना उस कौवी की किसी बात का जवाब दिए बिना जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तेजी से उड़ती हुई अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे उसकी मम्मा और कबूतर मिल जाते हैं। मम्मा मम्मा वो बुरा कौवा मुझे अपने घर ले गया था, उसने मुझसे अपने सारे काम करवाए और मुझे घर में बंद कर दिया। आप ठीक हो ना मेरी बेटी? मामा चिड़िया मीना को गले से लगा लेती है। बेटी अगर किसी ऐसे अजनबी पक्षी के साथ जाओगी तो ऐसा तो होगा ही। अंकल सॉरी, मैंने लालच किया और उस कौवे की बातों में आ गई, मगर आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि ऐसे किसी राह जाते पर विश्वास नहीं करते। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। कालू जी अब इस जंगल में तो भोजन मिलता नहीं है, चलो हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं, वहाँ खाने की कोई ना कोई चीज तो मिल ही जाती है। और अपना घोंसला किसी बिजली के खम्बे पर बना लेंगे।
ये सोचकर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान के घर की छत पर मकई के भुट्टे बिखरे हुए थे। उन्हें वहाँ से भोजन मिल जाता है। गोरी, भोजन तो गया मिल, अब हम वो सामने वाले खम्बे पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो कौवा और कौवी उस खम्बे की तरफ जाते हैं और उस पर अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। सूखी लकड़ियाँ और कुछ तिनके इकट्ठे करने के बाद कौवा और कौवी अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा और कौवी सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी खम्बे से खूब बातें करती है और उसका दिल लगाती है। खम्बे जी, मैंने तो सोच लिया है, मैं कोई सुंदर सी खम्बी देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। शादी की बात सुनकर तो वो खम्बा झूलने लगता है। अरे अरे खम्बे जी, इतना भी ना झूमो कि हमारा घोंसला ही नीचे गिर जाए। मेरा कालू दाना लेने गया है, क्या तुम भी दाना खाओगे? नहीं कौवी, मैं दाना नहीं बल्कि बिजली खाता हूँ। ऐसे दिन गुजर जाता है और फिर जब रात होती है तो वो खम्बा अपनी रोशनी देता है। वो बच्चा फिर से वहाँ बैठकर पढ़ने लगता है। कौवा फिर से खम्बे को कहता है, दोस्त, एक से करो दोस्ती, या हम कौवों से या उस बच्चे से। बंद करो दोस्त अपनी रोशनी। वो खम्बा फिर से अपनी रोशनी बंद कर देता है। ओह नो, आज फिर खम्बे में कोई खराबी है। फिर उस दिन के बाद जब भी वो बच्चा उस खम्बे के नीचे आकर बैठकर पढ़ने लगता तो वो खम्बा अपनी लाइट बंद कर देता और फिर आखिर वो बच्चा एक दूसरे खम्बे की रोशनी में बैठकर पढ़ने लगा। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवों को ऊपर आसमान में कौवों का झुंड एक दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। कालू जी, जंगल में बहार आ गई, अब जंगल में दाना भी होगा और पानी भी। वो देखो, सारे कौवे उस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर हमें भी जाना होगा। कौवा और कौवी भी उन कौवों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। अब वो खम्बा बहुत अकेला हो गया था। उसका दिल बहुत उदास हो गया था। वो रो रहा था। कोई भी उससे बात करने वाला नहीं था। वो रात को अपनी रोशनी पूरे जौबन से देता, मगर कोई भी उसकी रोशनी में बैठकर पढ़ने वाला नहीं था। वो लड़का उस खम्बे को नया रंग करता है और तारें फिर से बांध देता है। टूटा हुआ हिस्सा लगाकर उसे मजबूत करता है। आज फिर से वो खम्बा पहले की तरह था, नया, जवान और खूबसूरत। और फिर रात को एक बच्चा उस लड़के के साथ आता है। बेटा, मैं भी इसी खम्बे के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। मेरी और इस खम्बे की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी खम्बे की रोशनी से फायदा लोगे और यहाँ बैठकर मेरी तरह पढ़ोगे। ये सुनकर वो खम्बा बहुत खुश होता है और फिर से अपनी लाइट पूरे जौबन से देने लगता है। अब शायद वो खम्बा कभी भी कौवों की बातों में आकर वहाँ अंधेरा नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।